गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर आपके सामने एक नए प्रश्न के साथ उपस्थित हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने थंबनेल को देख लिया होगा। थंबनेल पर मैंने एक प्रश्न को लिख रखा है। वही प्रश्न मैंने अपने बोर्ड पर भी लिख रखा है, आप देखिएगा। प्रश्न है कि Cu पॉजिटिव आयन रंगहीन होता है जबकि Cu2 पॉजिटिव आयन रंगीन होता है, क्यों? इस प्रश्न को कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए यह प्रश्न मैं आपके सामने लिख करके उपस्थित हूँ। फिर देखिएगा प्रश्न, Cu पॉजिटिव आयन रंगहीन होता है जबकि Cu2 पॉजिटिव आयन रंगीन होता है, क्यों? मैं सबसे पहले बता दूं, Cu2 पॉजिटिव आयन का जो रंग है बच्चों वह नीला होता है। चलिए शुरू करते हैं इसका आंसर को बताने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स मुझसे नए जुड़ रहे हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले नए से नए और बेहतरीन प्रश्न आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है कि Cu का जो एटॉमिक नंबर है, जो परमाणु क्रमांक है बच्चों वह 29 है, 29। जब यह एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो यह कन्वर्ट हो जाता है Cu पॉजिटिव, और Cu पॉजिटिव का जो विन्यास बनेगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग निकालेंगे वो 29 से नहीं निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया यानी 29 माइनस 1, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 28 हो जाएगा। चलिए मैं इसका विन्यास निकालता हूं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। हमारे पास परमाणु क्रमांक 28 है। हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए? 10 10 20। अभी 8 शेष है। मैं क्या करता हूं, 3d 8 भर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं। Cu2 पॉजिटिव की बात आई। Cu की पॉजिटिव की मैंने बात कर ली, अब Cu2 पॉजिटिव की बात। 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 29 में से 2 माइनस कर देंगे, 29 माइनस 2 ये हो गया बच्चों 27। विन्यास निकाल लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। कितने हो गए? 10 10 20 है कितने? 27। 3d 7 हम लोगों ने भर दिया। ऊपर 10 10 20 8 28, नीचे 10 10 20 7 27। अब मैं बात करता हूं आगे। ये Cu पॉजिटिव का जो मैंने आपके सामने विन्यास लिखा है, आप देख रहे हैं D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास, मैं इसको भर करके आपको दिखाता हूं। मैंने D कक्षक को बना लिया। आपको पता है D में हम लोग 5 उपकक्षक बनाते हैं, 1 2 3 4 और 5। D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अगर इसको S के 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो बच्चों ये स्थायी हो जाएगा कि नहीं होगा? D में कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। बात सबकी समझ में आ रही? तो ये जो विन्यास मैंने निकाला है, ये विन्यास Cu पॉजिटिव का आद्य अवस्था का विन्यास है, ग्राउंड स्टेट का विन्यास है।
लेकिन जब ऐसी कंडीशन आती है कि यह Cu पॉजिटिव उत्तेजित अवस्था में पहुंचेगा, तब क्या होगा? तब 4s के 2 इलेक्ट्रॉन D में चले जाएंगे और इसका जो विन्यास है बच्चों वो हो जाएगा 4s0 3d10, 4s0 3d10। आप देख रहे हैं 4s0 3d10, इतनी बात क्लियर हो गई। और ये साहब कैसा हो गया? स्थायी हो गया। अब नीचे आते हैं, यहां पर देखिएगा डी में कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भर्ती, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये भी चाहेगा कि कैसे भी करके मैं इस अवस्था को प्राप्त करूं। अगर ये अवस्था प्राप्त नहीं भी होती है फिर भी वो इसके पास पहुंचने का प्रयास करता है। उस स्थिति में क्या होगा? जो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ये D में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? D में चले जाएंगे। तो D में फिर कितने हो जाएंगे? आप देख रहे हैं 9 हो जाएंगे और फिर ये कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर है। अब क्या होगा? आप देखिएगा ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो अयुग्मित हो। एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो अयुग्मित हो। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनका जोड़ा बना। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। लेकिन हम Cu2 पॉजिटिव की अगर बात करें तो Cu2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसका बच्चों जोड़ा नहीं बना, जिसका जोड़ा नहीं बना। अब जिसका जोड़ा नहीं बना वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब यह इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यह अपना जोड़ा बनाने के चक्कर में रहेगा और जोड़ा बनाने के लिए ये अपने चारों ओर गति करेगा। चारों ओर बच्चों चक्कर लगाने शुरू कर देगा, गति करना शुरू कर देगा। जब ये गति करना शुरू करेगा तब बच्चों उस स्थिति में कुछ किरणें उत्पन्न होंगी और वो किरणें होंगी दृश्य प्रकाश। काहे की किरणें होंगी? दृश्य प्रकाश की किरणें। ये कब उत्पन्न होंगी? जब यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने से दृश्य प्रकाश की किरणें उत्पन्न होती हैं और जिस क्षण ये किरणें उत्पन्न होंगी यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इन किरणों को ग्रहण कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। और जैसे ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इन दृश्य प्रकाश की किरणों को बच्चों अवशोषित करेगा ये चमकने लगेगा। क्या होने लगेगा? ये चमकने लगेगा। और जिस समय ये चमकेगा उसी समय बच्चों जो आयन है वो रंगीन हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे कोई पूछे कि Cu पॉजिटिव ये रंगहीन क्यों है? क्योंकि इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है। अगर अयुग्मित होता तो वो चक्कर लगाता, चक्कर लगाने से दृश्य प्रकाश उत्पन्न होता और यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश को ग्रहण कर लेता, अवशोषित कर लेता और चमकने लगता। लेकिन Cu पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसीलिए ये हो गया रंगहीन। जबकि Cu2 पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दे रखा और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो वो चक्कर लगाएगा। चक्कर लगाने से प्रकाश उत्पन्न होगा, प्रकाश को वो ग्रहण कर लेगा, ग्रहण करते ही वो रंगीन हो जाएगा। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों। अगर यह क्वेश्चन आपको बढ़िया लगा हो तो कृपया करके लाइक करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। मैं नए से नए प्रश्न आपके सामने लेकर के उपस्थित होता हूँ। इस लेक्चर में इतना ही। जल्दी नए प्रश्न के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।